पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ ज्यादती, उनके बर्बर हत्याओं की घटनाएं हमें अक्सर परेशान कर देती हैं। सोचना पड़ता है कि वहां अल्पसंख्यक हिंदू आबादी कैसे अपनी बच्चियों की रक्षा विधर्मी हैवानों से करती होगी। अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के भीतर भी हिंदू बेटियां सनकी जिहादियों के निशाने पर हैं। जिस आफताब पर भरोसा कर श्रद्धा ने अपने अकेले पिता को छोड़ दिया, वो आफताब उसी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर उसे फेंक देता है। ऐसा एक मामला नहीं है, कई मामले हैं जिसमें लव जिहादियों ने हिंदू बेटियों को बर्बर मौत दी। सवाल है क्यों? आखिर इस साइकोलॉजी की वजह क्या है? जवाब है अधर्मी सनक। बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। लव जिहाद, इसमें नीयत क्या है? अंत में बिटिया को मारना है, केवल एक ही नीयत है। ये एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का, लव जिहाद। जाल में फंसाएंगे, धर्म बदलवाने का दबाव बनाएंगे। मान गई तो ठीक, नहीं तो जान से मार देंगे। ऐसे लव जिहादियों को क्यों न हो फांसी। मजहबी सनक जब सिर पर सवार हो, दिल में नफरती जिहाद, जुबान पर प्यार हो, तो फिर वार आज नहीं तो कल होगा, ये तय। आफताब अमीन ने भी श्रद्धा के साथ वही किया जो खुद को विक्टिम बताने वाली जमात के लव जिहादी आज तक करते रहे। यानी बिटिया हाँ बोली तो भी मारी गई और बिटिया ने ना बोला तो भी। इसको क्या कहते हैं? मैं नहीं बोल रहा, बताओ इसको क्या कहते हैं? सब लोग बताओ इसको क्या कहते हैं? लव जिहाद। लव जिहाद। तो क्या प्यार के लिबास में लिपटी नफरत की ऐसी तस्वीरें महज इत्तेफाक हैं या फिर एक प्रयोग जिसके निशाने पर हैं हिंदू बेटियां? क्या अपने ही देश में हिंदू बेटियों के लिए हालात पाकिस्तान जैसे बनाने की साजिश रची जा रही है? एक कहानी होती तो ये इत्तेफाक कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ तो ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं। एक नहीं, लव जिहाद के हेट मर्डर के कई केस सामने आ चुके हैं। झारखंड की अंकिता को लव जिहादी ने मार दिया। फरीदाबाद की निकिता को मजहबी सनकी ने कत्ल कर दिया। दरअसल मुद्दा प्रेम का नहीं, प्रेम के पीछे की मजहबी सनक और हिंदू नफरत का है। मुद्दा है सवाब कमाने का, जिसमें टारगेट पर होती हैं हिंदू लड़कियां। ऐसे मामलों को देखने के बाद ये साफ लगता है कि लव जिहाद दरअसल प्यार नहीं बल्कि नफरती साजिश है, जिसमें सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। ऐसे मामलों में जमकर विदेशी फंडिंग होती है। लव जिहाद को कट्टरपंथियों की शय मिलती है। जबरन धर्मांतरण या फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग से धर्मांतरण के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। आफताब और श्रद्धा का मामला भी ऐसे ही जहरीले हेट जिहाद का हिस्सा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का, लव जिहाद। लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीते 2 साल में सामने आई ये 2 घटनाएं बताती हैं कि हिंदू बेटियों पर मजहबी सनकियों की नजर कितनी बुरी और घातक है। 2020 में फरीदाबाद की रहने वाली निकिता तोमर को तौसीफ ने इसलिए सरेआम गोली मार दी क्योंकि उसने तौसीफ के शादी और धर्म परिवर्तन के दबाव को मानने से इनकार कर दिया था।
ऐसा ही हाल झारखंड की दुमका की रहने वाली अंकिता का शाहरुख ने किया। अंकिता को जिंदा जलाकर। दोनों घटनाओं से क्या चीज देखने को आई कि हमारी बिटिया के पीछे पड़े, एक बिटिया ने मना कर दिया, उसकी हत्या कर दी, और एक बिटिया संबंध में थी तो भी उसकी हत्या कर, यानी बिटिया हाँ बोली तो भी मारी गई और बिटिया ने ना बोला तो भी, इसको क्या कहते हैं? श्रद्धा के पिता ने भी लव जिहाद के एंगल को माना है। तो फिर अगर ये बहुसंख्यक आबादी का कोई मुगालता भी है या फिर इत्तेफाक है, तो फिर सवाल ये है कि हिंदू लड़कियों के साथ ऐसी बर्बरता के बाद भी कौम के कट्टरपंथी मौन क्यों साध लेते हैं? लेकिन लव जिहादियों और उनको शह देने वालों को लेकर कुछ राज्यों ने सख्त कानून बनाए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। पर मामला आगे का है, आफताब जैसे बर्बर लव जिहादियों को फांसी देने का। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लव के नाम पर हिंदू बेटियों को निशाना बनाने के पीछे मकसद मजहबी नफरत है। अगर तन से जुदा की सनक मजहबी अंधेपन में चल सकती है, तो हिंदू बेटियों की आबरू और जान से खेलने वालों का भी कानूनी इंतजाम ज्यादा जरूरी है, कम से कम बेटियों की सुरक्षा के लिए। टीम न्यूज़ नेशन।